Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान स्टडीज़ एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. Our first MCQ है The Hindu Mahasabha was established in. Student, first of all आप लोगों को हिंदू महासभा का पता होना चाहिए कि ये क्या है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको हिंदू महासभा की थोड़ी सी बैकग्राउंड दूँ तो ये एक इंडिया की पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको हम इंडिया हिंदू ग्रैंड असेंबली भी कहते हैं। अब इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था मदन मोहन ने, ठीक है। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। और सुन, जो न्यू जुबान में इसको अखिल भारतीय हिंदू भी कहते हैं, जिसका काम क्या है? हिंदू को सपोर्ट करना, उसके हुकूक के बारे में बात करना। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये कब इस्टेब्लिश की गई? तो जो ऑप्शंस दी गई है इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, आपने ये करेक्शन लाजमी कर लेना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1915, ठीक है। 1915 में ये पार्टी बनाई गई और किसने बनाई? मदन मोहन ने। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेनेट को थोड़ा सा जान लेते हैं कि सेनेट है क्या। तो पाकिस्तान का जो मजलिस शूरा है उसके दो ईवान है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। जो करते क्या है, हमारे पार्लियामेंट को बनाते हैं। तो ये तो हो गया सेनेट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। अब सेनेट में हमारे पास टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी 104। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। इसमें जो वादी सिंध का तहजीब है वो किस एज से बिलोंग करती है? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बोथ न्यूथेलिक एज एंड मेटल एज। अब न्यूथेलिक एज क्या है और मेटल एज क्या है, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। न्यूथेलिक एज जो है स्टूडेंट्स, इसको हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, जिसकी अगर मैं बात करूँ तो 12,000 ईयर्स अगो की बात हो रही है। और मेटल एज आयरन एज, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये इतना पुराना तहजीब है, तो ये आपको लाजमी से याद होना चाहिए। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा द टाइगर ऑफ मैसूर इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैसूर का पता होना चाहिए कि मैसूर क्या है। जब आप लोगों को मैसूर का पता लग जाएगा तो उसके बाद टाइगर ऑफ मैसूर आप खुद बहुत जान जाओगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं मैसूर का आपको बताऊं तो ये इंडिया में एक सिटी है। अब टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहते हैं? टाइगर ऑफ मैसूर हम टीपू सुल्तान को कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर, जिसका अपना नाम है बादशाह नसीबुद्दौला। उसकी वालिदा का नाम है फातिमा बहरुन्निसा, जिनका मजहब था सुन्नी इस्लाम। अब जो ब्रिटिश ईस्ट कंपनी थी इंडिया में, ये उसके बहुत ज़्यादा हिलाफ थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी खिलाफत की है, तो जिसकी वजह से इनको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान इज। ये स्टूडेंट, पाकिस्तान में जो सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या है? तो स्टूडेंट, उस प्लेटफॉर्म का नाम है रोहरी स्टेशन, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। अब रोहरी स्टेशन स्टूडेंट्स ये कहाँ पर है, हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं। तो रोहरी स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये सिंध में लोकेट है। आप सिंध के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है? सिंध के सक्कर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एक मेजर रेलवे स्टेशन है, एक जंक्शन है। कौन कौन से रेलवे स्टेशन के दरमियान? पिशावर का जो रेलवे स्टेशन है और कराची का जो रेलवे स्टेशन है। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा फर्स्ट कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज वाज। स्टूडेंट, इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप लोगों को बताना चाहूँगा। ब्रिटिश राज जो है स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली ब्रिटिश की तरफ इशारा है। जब ब्रिटिश क्राउन ने बहुत ज़्यादा एयर सब कॉन्टिनेंट पे
हुकूमत की थी। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है और इंडिया भी शामिल है। 1858 से लेके आई थिंक सो 1946 तक इन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत की है। और इनका जो ब्रिटिश राज का जो फर्स्ट कैपिटल था वो था कोलकाता, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। ये ब्रिटिश राज का फर्स्ट कैपिटल था। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा, इन इंडस वैली alluvial soil was used for making। फ्रेंड्स alluvial soil हम ऐसे सॉइल्स को कहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पोर्स हो, यानी पोरोसिटी उसमें बहुत ज़्यादा हो। तो असल में फ्रेंड जो alluvial soil है इसको यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग ब्रिक्स, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। यानी फ्रेंड जो ईंटें होती है सिंध में बेसिकली जो alluvial soil है इसको यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग ब्रिक्स। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी आर। फ्रेंड्स काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को हम उर्दू में कहते हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसल, जिसका काम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इसका फंक्शन का पता होना चाहिए, इसके ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसके मेंबर को जान लेंगे। फ्रेंड जिस तरह अगर पाकिस्तान का गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट है, उसको किसी इस्लामिक मसले में कोई इशू आ गया हो, उनको कोई रुकावट आ गई हो, तो जो इस्लामिक काउंसिल है आइडियोलॉजी ये करते क्या है, उनको मशवरे देते हैं, लीगल एडवाइसेस देते हैं। अब इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसमें टोटल मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम इसके लिए 8 है एंड मैक्सिमम 20 है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा, पोलियो ऑफिशियली स्टार्टेड इन पाकिस्तान इन। स्टूडेंट्स पोलियो क्यों स्टार्ट की गई? पोलियो स्टूडेंट्स एक ऐसा वायरस है जो इंसान को महरूम कर देता है, डिप्राइव कर देता है, उसको मतलब माजूर बना देता है, वो चलने के काबिल नहीं होता। तो इसलिए पाकिस्तान में पोलियो जो वैक्सीन है वो स्टार्ट हो गई। कब स्टार्ट हुई? 1994 में, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, इदन ऑप्शन इज कार्ड, यानी इदन ऑप्शन किसको कहा जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, यानी लड़काना। एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारा, द इंसिडेंट ऑफ कानपुर अकर्ड इन। स्टूडेंट्स कानपुर इंसिडेंट की अगर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं, तो बेसिकली ये इंडिया में एक मास्क था, कानपुर मास्क। और ये जो इंसिडेंट है ये मशहूर हुआ है कानपुर मास्क इंसिडेंट, जो जुलाई 2019-13 को पेश आया, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। आपने साथ याद रखना है, मैंने कहा जुलाई 20। इसमें स्टूडेंट्स हुआ क्या था, कुछ टेररिस्ट थे, कुछ थे बदमिजाज लोग जिन्होंने मस्जिद पे फायरिंग की और उसमें बहुत ज़्यादा लोग शहीद हो गए थे। एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारा, शेर शाह सूरी बरीड इन। तो शेर शाह सूरी जो है इसके अगर मैं आपको रियल नाम बताऊं, तो इनका रियल नाम है फरीद खान, जो कि 1486 में पैदा हुए थे और उनने इंडिया पर 5 इयर्स तक हुकूमत की है। इनको लायन किंग ऑफ सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अब स्टूडेंट शेर शाह सूरी जो है कहाँ दफन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सासारम, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 13 है हमारा, इन विच ईयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इम्पोज्ड बैन ऑन बसंत फेस्टिवल। बसंत फेस्टिवल स्टूडेंट्स बेसिकली ये होता है कि जो बच्चे होते हैं पतंग वगैरह उड़ाते हैं, काइट उड़ाते हैं, तो इस पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है इन्होंने बैन लगा दिया था कि मतलब अब पतंग उड़ाना लीगल नहीं है। इसके बाद जो बच्चे पतंग उड़ाते थे उन पर क्या किया जाता था, जुर्माना लगाया जाता था और उनको जेल ले जाया जाता था। अब ये फेस्टिवल कब बंद किया गया, बसंत फेस्टिवल कब इलीगल करार दिया गया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2005, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 14 है हमारा, द ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान इज। फ्रेंड्स इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती है और खासकर ये जो ओल्डेस्ट एजेंसी है आईबी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये पाकिस्तान की सबसे ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका काम क्या है, जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज आती है उस पर आई रखना, उस पर नज़र रखना। ये बनाई गई थी 17 अगस्त 1947 को, ये आपको लाजमी से याद होना चाहिए। और इनके जो हेडक्वार्टर्स है वो किधर है, वो है इस्लामाबाद में। एमसीक्यूज नंबर 15 है हमारा, द हकसार तहरीक वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1930 बाय।
स्टूडेंट डेट का आप लोगों को ऑलरेडी पता लग गया कि 1930 में एक मूवमेंट लड़ी गई जिसको कहते हैं खाकसार तहरीक, और अगर इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इसको कहते हैं खाकसार मूवमेंट। स्टूडेंट इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे कि जो सब कॉन्टिनेंट था उसमें सुपरियॉरिटी ऑफ गॉड, यानी स्टूडेंट्स ये तो इस्लाम का नज़रिया है कि सुप्रीम पावर कौन है, वो है गॉड। तो इस तहरीक का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था। इसके अलावा जो यूनिटी ऑफ नेशन है और जो लोग है, जो नेशन है सब कॉन्टिनेंट में, उनको सर्विसेज देना। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स थे खाकसार मूवमेंट के, और इनको चलाने वाले का नाम था अल्लामा इनायतुल्लाह मशरिकी, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे पाकिस्तान स्टडीज़ के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की, आज के एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।